बढ़ते हैं आगे, बात अब कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई है। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हुए हैं और गागर मांडू के कोकरनाग में सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार हिंसा जारी है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था। ऐसे में अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, 3 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। फायरिंग में 2 नागरिक भी घायल हुए हैं। आतंकी डोडा से अनंतनाग के इलाके में घुसे थे रास्ते, और ये पूरा इलाका जो है जंगल एरिया है पूरा, और यहीं से जो है आतंकी घुसे थे। 1 साल में कोकरनाग में दूसरी बार ये मुठभेड़ हुई है। सितंबर 2023 में 3 जवान शहीद हुए थे जब यहां पर मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद अब एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है और 2 जवान यहां पर शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हो रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। खुफिया जानकारी के बाद ऑपरेशन किया गया था। तो देखिए, खुफिया जानकारी के बाद ये ऑपरेशन किया गया और अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि कोई रणनीति जो है इसमें बदली हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें लगातार एक के बाद एक आतंकियों के इनपुट मिल रहा है, उसको लेकर चिंता भी लगातार बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे और अभी भी यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि डोडा से अनंतनाग के इलाके में ये घुसे थे और ऑपरेशन जिले के कोकरनाग टाउन में 10,000 फीट की ऊंचाई पे चल रहा है। यहाँ घनी झाड़ियां हैं और बड़े बड़े पत्थर भी हैं। यहीं पर आतंकी छिपे होने का इनपुट मिला है। आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिला और इसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉइंट टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई थी। आतंकियों ने हमला कर दिया इसी दौरान, और इलाके में 2 से 3 आतंकी होने की अभी भी आशंका जो है वो जताई जा रही है। बता दें कि पिछले 1 साल में कोकरनाग में ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। इससे पहले सितंबर 2023 में कोकरनाग में ये मुठभेड़ हुई थी, जहां पर जंगल में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में 3 जवान भी शहीद हुए थे। और बता दें कि पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच भी जारी किए हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और ये जो स्केच है 9 अगस्त को जारी किए गए और इन्हें आखिरी बार कठुआ जिले के मल्हार बानी और सोजधर के ढोक में देखा गया था। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए, मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये जो मुठभेड़ कोकरनाग अनंतनाग का जो इलाका पड़ता है, वहां पर बीती दोपहर को शुरू हुई थी। दरअसल सुरक्षा बलों को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि कुछ आतंकी जो हैं वो इस इलाके में छुपे हुए हैं, क्योंकि एक जंगल का इलाका है। 10,000 फीट की हाइट पर घने जंगल के इलाके में आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना और पुलिस ने एक वहां पर ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। मगर जैसे ही आतंकियों के छुपने के ठिकाने के पास सुरक्षा बलों की टुकड़ी पहुंची, तो इन आतंकियों ने अचानक से फायरिंग कर दी, जिसमें 2 सेना के जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उन्हें तुरंत वहां से इवैक्यूएट किया गया और जो बेस हॉस्पिटल श्रीनगर है वहां पहुंचाया गया। मगर अनफॉर्चुनेटली इन 2 जवानों की जो है वो शहादत होगी, जबकि 2 अन्य सिविलियन जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं बात की जाए तो सेना ने जानकारी दी है कि ये जो आतंकियों का ग्रुप था, ये दरअसल डोडा जिले में सक्रिय था और पिछले कुछ दिनों से ये डोडा से किश्तवाड़ से होता हुआ डोडा से किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से अनंतनाग पहुंचा था और इसी पहाड़ी इलाके पे ये छुपा हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला था और उसमें मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई थी। जो जानकारी है उसके मुताबिक यही आतंकी ग्रुप जो है ये डोडा में हुए आतंकी हमले जो 18 जुलाई को हुआ था, जिसमें 4 सेना के जवानों की शहादत हुई थी, उनके लिए भी जिम्मेदार है। ऑपरेशन अब जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जा सके और जंगल में छुपे आतंकी जो हैं इनको मार गिराया जा सके। ठीक है अजय, इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो डोडा का इलाका है, जहां से अनंतनाग के इलाके में घुसे थे ये आतंकी, ये पूरा इलाका किस तरीके का है? झाड़ियों वाला पूरा इलाका है, जंगल पूरा इलाका है, पहाड़ हैं, पत्थर हैं, कैसा ये पूरा इलाका है? देखिए, बिल्कुल डोडा में जो आतंकी थे वो आतंकी भी जंगल के इलाके में छुपे हुए थे और जंगलों में ही रहकर ये आतंकी जो है अलग अलग आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आपको याद होगा जब 18 जुलाई को ये आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर जो है एम्बुश किया था, उन पर हमला किया था। वो आतंकी भी जंगल के इलाके में छुपे थे और यही आतंकी, आपको बताऊं कि जो जानकारी है यहाँ पर भी पहुंचे हैं और यहाँ पर भी ये जंगल में थे। जैसे ही सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली,
उन्होंने तुरंत जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया और इस ऑपरेशन में ही सुरक्षा बलों के जवानों की जो है कैजुअलिटी हुई है। पूरे इलाके को घेरा हुआ है, वहां पर जो अतिरिक्त फोर्सेस को भेजा गया है ताकि जंगल में छुपे इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया जा सके। घने जंगल का इलाका है, ऊंचाई है और दूसरा तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है वो मौसम है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों के बीच इन आतंकियों की धरपकड़ और इनके सफाई के लिए सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रही हैं ताकि जम्मू कश्मीर में शांति जो बनी है उस शांति को जो है वो बरकरार रखा जा सके और खासतौर पर आने वाले दिनों में 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे और जो चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में वो शांतिपूर्वक तरीके से हो सके। ठीक है अजय, आप हालातों पर नजर बनाए रखिए, रुख आपका हम समय समय पर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में आप यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिएगा हमारे साथ।